नया चैप्टर हमें चालू करना है, डेट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर, अमॉन्ग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हो रहा है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब 7 बजे क्लास हो रही है, उसके बाद भी नींद आ रही है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई जो पार्टनरशिप फर्म है पहले से, उसमें जो पार्टनर्स है, सपोज यहाँ पे 4 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1:1:1। अगर मैं इस पे परसेंट पे बात करूं तो 25% ए को, 25% बी को, 25% सी को और 25% डी को। इतना इनका इनका शेयर है। ये है उनका एग्जिस्टिंग पार्टनर का एग्जिस्टिंग पीएसआर। और ये फर्म जो है वो पिछले 5 साल से चल रही है। तो बताइए क्या ये जरूरी है कि पीएसआर यही चले हमेशा? अब इन्होंने आज, दैट इज आफ्टर 5 ईयर, इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम अपना पीएसआर को चेंज करेंगे। हो सकता है ए बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ए का पैसा भी ज्यादा लगा है, तब ए क्या डिमांड करेगा? मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए, मेरे को ज्यादा हिस्सा चाहिए बिजनेस पे। डी बोलेगा ठीक है भाई तू ले ले, मैं थोड़ा काम कम कर लूंगा या पैसा मैं कम लगाऊंगा। बी भी बोलेगा मेरे को ज्यादा शेयर चाहिए, और ए बिल्कुल ही उसमें वो हो जाएगा कि एक्टिव पार्टनर नहीं है। ए बोलेगा मेरे को कितना परसेंट चाहिए? 30%। बी बोलेगा मेरे को कितना चाहिए? 30%। सी को कुछ नहीं हो रहा है, सी बोलेगा जैसा मेरा था उतना ही रहने दो, उतना ही काम करूंगा। और डी जो है बिल्कुल भी एक्टिव पार्टनर नहीं है, वो बहुत कम दुकान जाता है या बिजनेस जाता है। तो डी बोलेगा ठीक है मेरे को अब कितना दे देना? 15%, बट मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। अब इनका रेशियो क्या बन गया बच्चे? अब इनका रेशियो बन गया 30% ए को, 30% बी को, 25% सी को और 15% डी को। मतलब इनका ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 1:1:1, और न्यू रेशियो क्या बन गया बच्चे इनका? 30:30:25:15। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे करोगे तो 3:4:6:6, मतलब रेशियो क्या बन जाएगा? 6:6:4:3। ये देखिए इन्होंने इस तरीके से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर लिया बच्चे? चेंज कर लिया। इसी को बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग्स एग्जिस्टिंग पार्टनर। और बहुत कॉमन चीज है, बहुत जनरल है कि बार बार पार्टनरशिप फॉर्म में पीएसआर चेंज होता रहता है। समझ में आ रहा है? पीएसआर चेंज होना कोई बड़ी बात और एबनॉर्मल बात नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बार बार आपको चेंज होता हुआ मिलेगा। तो जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बताइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब चेंज होगा? जब वो लोग आपस में अपने में डिसाइड किए कि हमें चेंज करना है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में चेंज हुआ। और कब हो सकता है? जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा। अगर इनको पहले 25, 25, 25 और 25 मिलता था, एक नया पार्टनर डी ई आ रहा है 10% के लिए, बताइए 10% उसको कौन देगा? ए बी सी डी मिलके देंगे या कुछ सेलेक्टेड पार्टनर देंगे? मतलब उनका बेसिकली हो क्या जाएगा बच्चे? पीएसआर चेंज हो जाएगा। मतलब एडमिशन के टाइम में उनका पीएसआर चेंज होगा। और कब होगा? अगर कोई पार्टनर इसमें से ए रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट के टाइम पे चेंज होगा। और अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तब डेथ के केस में भी चेंज होगा। देखिए चैप्टर नंबर 3 है आपका चेंज इन पीएसआर, चैप्टर नंबर 4 है एडमिशन, चैप्टर नंबर 5 है रिटायरमेंट और चैप्टर नंबर 6 है डेथ ऑफ पार्टनर। तो ये सारे चैप्टर में सेम चीजें हैं। एडमिशन में भी पीएसआर चेंज हो रहा है, रिटायरमेंट में भी हो रहा है, डेथ में भी हो रहा है, और जब वो लोग आपस में डिसाइड करेंगे तब भी चेंज हो रहा है।
तो जो ये टॉपिक को अच्छे से कर लेगा, आपको आगे के चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस, इस चैप्टर में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बट ये कॉन्सेप्ट इसमें बिल्डअप होगा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर लोगे तो आपका एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, जो अगले कम से कम 2-2.5 से 3 महीने चलने वाली है ये बुक, ये बुक 2.5-3 महीने, कम से कम 3 मंथ तो और चलेगी। ठीक है, तो जब भी चेंज इन पीएसआर होगा तो आपको यहाँ पे जिस दिन भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, बताइए कब कब होगा? जब वो लोग एग्जिस्टिंग करना चाहेंगे तब अपने मर्जी से, और एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, अगला 3 चैप्टर, और ये 3rd चैप्टर प्लस 4, 5 और 6, और 7th चैप्टर डिसोल्यूशन एक अलग इंडिविजुअल चैप्टर है, वो है बस। ठीक है, 35 मार्क्स का है। अब जब भी चेंज इन पीएसआर होगा तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब कि कौन पार्टनर कितना गेन कर रहा है और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। बताइए यहाँ पे गेन कौन कौन कर रहा था? ए और बी कितने परसेंट के लिए गेन कर रहे थे? 5%। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा था? डी सेक्रीफाइस कर रहा था। तो ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ना है आपको? दूसरा पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। तीसरा आपको पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। फोर्थ आपको एडजस्टमेंट करना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। और पांचवा आपको करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये पांच एडजस्टमेंट आपको ये चैप्टर पे सीखना है। समझ में आया? ये 5 चीजों को मैं आप लोग को अभी अगले 10-15 दिन में समझाने वाला हूं। आइए पेज नंबर 3.2 में एक बार ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताता हूं क्या है, तभी आप लोग पढ़ोगे। पेज नंबर 3.2, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो ये एडजस्टमेंट, ये 5 चीजें बता रहा है। क्या क्या पढ़ना है बोल रहा है? डिटरमाइनिंग ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना बता रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, डेट इज अकाउंटिंग ऑफ गुडविल की ट्रीटमेंट करने बोल रहा है। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस का करने बोल रहा है जो हमें बताया। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, और पांचवा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। समझ में आया? आइए अब पेज नंबर 4.2 पे, 4.2 4.2 जो एडमिशन सबसे बड़ा चैप्टर है। एक बार आप लोग कंटेंट में आइए, और एक सब इधर 4.2 भी निकला रहेगा। कंटेंट पे आइए, वहां पे देखिए सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है बताओ? सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है? पेज नंबर देखोगे तो पता चल जाएगा। हाँ, चैप्टर नंबर 4, डेट इज एडमिशन। उसके बाद कौन सा है? चैप्टर नंबर 1। फिर कौन सा है? चैप्टर नंबर 5। और फिर कौन सा है? 7। नहीं, थर्ड है क्या? थर्ड है, नहीं 7th है, थर्ड है, 6th है। मतलब सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है इसमें? एडमिशन है, जो कि सबसे ज्यादा डबल है सबके कंपैरिजन में, आप देखोगे तो। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 4.2। इस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? सेम पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेट इज डिटरमाइनिंग न्यू पीएसआर और सेक्रीफाइसिंग, वही गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग है बेसिकली। फिर क्या बोल रहा है? वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, वही जो हमने यहाँ पे पढ़ा, देखिए मैं सामने भी लिखा हूं, गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग। दूसरा गुडविल का ट्रीटमेंट। तीसरा क्या बोल रहा है? एडजस्टमेंट ऑफ गेन लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी, यहाँ पे मैंने उसको कौन से पॉइंट पे लिखा है? 4th पॉइंट पे। पांचवा क्या पढ़ना है? एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू, ये एक अलग बोल दिया है। पांचवा पॉइंट एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, जो मैंने सामने पॉइंट नंबर 3 पे लिखा है।
और 6 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो हमने पॉइंट नंबर 5 पे लिखा। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 जो एक्स्ट्रा बना दिया गया है वो एक्चुअल में पॉइंट नंबर 3 का ही पार्ट है, कोई अलग नहीं है। 4.2 जो सबसे बड़ा चैप्टर है उसमें भी यही 5 ट्रीटमेंट पढ़ना है, इसके अलावा एक सिंगल ट्रीटमेंट नहीं आएगा एक्स्ट्रा। आइए पेज नंबर 5.2, पेज नंबर 5.2 पे 5.2 में देखिए क्या क्या, मतलब चैप्टर नंबर 5 में क्या क्या पढ़ना है। डिटरमाइनिंग न्यू पीएसआर, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वही सेम। उसके बाद क्या बोल रहा है, वैल्यूएशन या अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। फिर क्या बोल रहा है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी। फिर बोल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। चारों टॉपिक सेम है। 7 पॉइंट क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब यही 5 टॉपिक है, समझ रहे हो। पॉइंट नंबर 5 और 6 क्या बोल रहा है, डिटरमाइनिंग अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर और पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, कौन सा, रिटायरिंग पार्टनर को कितना पेमेंट करना है और हम उसको कैसे पेमेंट करेंगे। एक क्लास का टॉपिक है पॉइंट नंबर 5 और 6। बाकी पूरा टाइम किस में लगेगा, यही 5 पॉइंट पे लगेगा। मतलब आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूं कि जो चीज आप चैप्टर 3 पे पढ़ोगे सेम चीज क्या है चैप्टर 4 पे, सेम चीज क्या पढ़ोगे चैप्टर नंबर 5 पे। और देखिए आइए आप पेज नंबर 6.1 पे, जो 6 चैप्टर आपको मिलेगा 6.1 पे, 6.1 में आपको बोल रहा है क्या क्या पढ़ना है। 6.1 में क्या बोल रहा है, क्या क्या पढ़ोगे, डिटरमाइन चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। फिर क्या बोल रहा है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। चारों पॉइंट सेम है। पॉइंट नंबर 5, डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा। पॉइंट नंबर 6, जो पार्टनर डेथ होगा उसको कितना अमाउंट मिलेगा वो निकालना। पॉइंट नंबर 7 की जो पार्टनर की डेथ होगी उसके डिजीज पार्टनर को हम कितना पैसा देंगे, कैसे देंगे। पॉइंट नंबर 8 क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब यही 5 पॉइंट प्लस 3 पॉइंट और ऐड हो गया डेथ में। बस ये 3 पॉइंट बहुत माइनर टॉपिक है, बहुत इजी, एक क्लास का पॉइंट है ये। जो डेथ में 3 नए टॉपिक है, रिटायरमेंट में कितने पॉइंट है, 2, उसमें भी कितनी क्लास लगेगी, सिर्फ एक क्लास लगेगी। एडमिशन में कोई नया पॉइंट नहीं है, मतलब यही 5 पॉइंट, रिटायरमेंट में +2 हो जाएगा और डेथ में +3 पॉइंट हो जाएगा। और जो भी नई टॉपिक है उसमें एक एक क्लास लगेगा। बाकी पूरी क्लास में हमें क्या पढ़ना है, यही 5 टॉपिक पढ़ना है। इसमें आपको कमांड बना के चलना है बच्चे। अगर ये चैप्टर में आप लोगों ने कमांड नहीं बनाया फिर मैं एडमिशन में भी बताऊंगा बताने को, बट वहां पे उतना इंटरेस्टिंगली आपको नहीं आएगा। जितना आप फर्स्ट टाइम में एफर्ट मारोगे ना उतना सेकंड टाइम में बिल्कुल नहीं करोगे। तो प्लीज ये चैप्टर को, मतलब आप लोग का सबसे मेन टॉपिक है पूरे इस बुक का। अगर ये चैप्टर कर लिए ना तो आप पूरा 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर लोगे। और बहुत लोग का सपना होता है 35 मार्क्स, बोलते हैं सर इससे हम पास हो जाएंगे। कई लोग तो पास के लिए पढ़ते हैं। और +20 नंबर तो आपका स्कूल के हाथ में है। मतलब अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में कोई फेल हो ही नहीं सकता, मालूम। जब तक वो कसम नहीं खा रखा है कि मैं अकाउंट्स में फेल होऊंगा तब तक उसको कोई फेल नहीं कर सकता अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट। मतलब है ना कि मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मेरे को मार्क्स लेके ही नहीं आना है, उसके बाद भी स्कोर कर लेता है बच्चा। बट कुछ बच्चे हैं। आइए चैप्टर नंबर 3 पे, चेंज इन पीएसआर के टाइम में आपको क्या करना है बच्चे, ये 5 एडजस्टमेंट सीखना है। अब 5 एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या है, अब ये आना चाहिए कि सर ये एडजस्टमेंट क्यों करना है इसको भी बता दो। इसको मैं बताऊंगा अगली क्लास में, बट पहले पॉइंट नंबर 1 हम कवर अप कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 कवर करने के बाद फिर मैं बताऊंगा बाकी एडजस्टमेंट किया क्यों जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, बहुत इजी है। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा,
भाई पहले जो मिलता था और अभी जो मिलता है उसको माइनस कर दो तो आपका निकल जाएगा। सबसे इजी है, बट यही चीज बहुत से लोगों से नहीं बनती। और ये टाइम ऐसा रहता है कि फिर आप किसी से पूछ भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इस टाइप की चीजें आप सीखते हो क्लास 3 और 4 में। अभी मैं सिखाऊंगा, समझिए अच्छे से। समझ में आ गया, वेल एंड गुड। नहीं आया तो अगर घर में कोई छोटे बच्चे होंगे जो क्लास 4 5 में पढ़ रहे होंगे, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, खेलिए, आपको समझ में आ जाएगा गेनिंग रेशियो, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। अगर घर में कोई भाई बहन कजन छोटे नहीं है तो पक्की बात है कॉलोनी में तो कोई होगा, कॉलोनी में होगा। उन बच्चे लोगों के साथ एक आध दो दिन तुम लोग खेलो, मौज करो, और आप लोग को वो बच्चे सिखा देंगे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग जो अभी स्कूल जाना भी स्टार्ट नहीं किए। उस लेवल का टॉपिक है, और देखना आप लोग गलती कहाँ करोगे अभी। मतलब क्लास 4 5 में सीखते थे, और इस टाइप की चीजें देखना अभी कैसे गलती। क्लास अभी जो फर्स्ट बैच है मैंने एक क्वेश्चन कराया, 50 बच्चे थे, उसमें मुश्किल से 4 बच्चों ने सही किया था सर, इसी टॉपिक में से। और इस टॉपिक को बच्चा फॉर ग्रांटेड लेता है, सर ये तो बहुत इजी, हम इसको ऐसे ही कर लेंगे। समझना क्या हो रहा है। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकलेगा कैसे? जैसे पहले उनको कितना कितना मिल रहा था बच्चे, 25 25 25 और 25%। इसको किस फॉर्म में लिखा हुआ था? 1:1:1:1:1। बाद में इनको कितना कितना मिल रहा था बच्चे? 30:30:25:15% पे। इसको अगर मैं रेशियो में बोलूं तो कितना कितना आ रहा था? 6:6:5:3। ठीक है, इसको मैं एक बार इधर साइड लिखता हूँ, 6:6:5:3। बताइए, गेनिंग और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है, तब आप कैलकुलेट कैसे करोगे इसको? फॉर्मूला क्या बनेगा गेनिंग सेक्रीफाइस का? फॉर्मूला क्या बनेगा गेनिंग और सेक्रीफाइस का? अभी अभी मैं फॉर्मूला बोलूं तो आप लोग को अजीब लगेगा, मैं बता दूं तो आप ही बताइए। हाँ, ओल्ड माइनस न्यू कर दो या न्यू माइनस ओल्ड कर दो। भाई पहले कितना मिलता था उसको? 25, अब कितना मिल रहा है? 30। मतलब वो कितने से गेन कर रहा है? 5% से गेन कर रहा है। मतलब बहुत इजी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का। इसीलिए मैं बोला आप लोग को घर के आसपास के बच्चे समझा देंगे ये, क्योंकि वो लोग दिन रात इसीलिए लड़ते हैं कि पहले मेरे को इतना दिए, आज मेरे को इतना दिए, कम क्यों दिए, ज्यादा क्यों दिए। खेलते रहेंगे तो इतना टाइम, कल मैंने ज्यादा खेला था आज कम खेला है। तो इस टाइप की चीजें आप करोगे ना, उनके साथ घूमोगे तो जान जाओगे। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? ये फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला क्या बनेगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर थे ए, बी, सी और डी। ठीक है, कितना कितना था पहले उनका ओल्ड रेशियो? 25%, 25, 25 और 25। न्यू न्यू रेशियो परसेंट कितना बना? 30%, 30%, 25% और 15%। मैं सारा का सारा अभी किस में लिख रहा हूँ बच्चे? ये 15% पे लिख रहा हूँ। तो भाई ओल्ड को आप न्यू से माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? ये -5। क्या आ गया? -5। बताइए ये गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है? गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चे? गेन कर रहा है। अब बोलोगे सर गेन कर रहा है तब आंसर आपका माइनस में क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं बच्चे उसको? ओल्ड से कंपेयर कर रहा हूं न्यू को। समझ में आ रहा है? अगर आप न्यू में से ओल्ड को माइनस करोगे तब क्या आएगा? आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। बट आप एक ही फॉर्मूला याद रखो, ओल्ड माइनस न्यू। बार बार चेंज मत करना, न्यू माइनस ओल्ड और ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि एडमिशन में क्या समझोगे आप? ओल्ड माइनस न्यू, और रिटायरमेंट में क्या क्या बोलेगा बुक में? न्यू माइनस ओल्ड। बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप देखो ना भाई, एक बच्चे को पहले कितनी चॉकलेट मिल रही थी? 25। बाद में कितनी मिल रही है? 30। आप ओल्ड को न्यू से माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। मतलब उसको ज्यादा मिल रहा है। ज्यादा मिल रहा है मतलब वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। सेकंड पार्टनर क्या कर रहा है बच्चे? आंसर क्या आएगा? -5 क्या हो जाएगा? गेन। इसको क्या होगा?
कुछ नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। और इसको क्या होगा बच्चे, आंसर क्या आएगा 10 पॉजिटिव, मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। इसमें आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि माइनस में है तो गेन कैसे हो रहा है। आप प्लीज देखिए कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो इसको, ओल्ड से। समझ में आया, बहुत इजी है, देखो आप लोग फंसोगे कहा। एग्जाम में इसको क्या बोलेगा, 1:1:1:1। इसको क्या बोलेगा, 6:6:5:3। अब आपको बोल निकालना पड़ेगा ए का शेयर कितना है 1/4, बी सी और डी का कितना है 1/4, 1/4 और 1/4। इनका न्यू शेयर कितना है 6:6:5:3। टोटल कितना हो गया 6:6:5:3। टोटल कितना हो रहा है 20। तो क्या बन जाएगा 6/20 माइनस 6/20 माइनस 5/20 माइनस 3/20। जानते हो बच्चा इसको सॉल्व नहीं कर पाता, 12वीं का बच्चा। सर ये क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, इसको कैसे, जब परसेंट में था तो अच्छा था, अभी यहां पे मैं पूछ दूं ना। फर्स्ट बैच में मैंने बोला 3-4 बच्चे तो होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा, इस बैच में 8-10 बच्चे होंगे जिनको इसको कैलकुलेशन करने के लिए दे दूंगा, वो अभी कर नहीं पाएंगे, गारंटेड। बट मैं पूछूंगा नहीं, आप लोग की भी एक वैल्यू है, एक स्टेटस है, एक गुडविल है। अब वो गुडविल को हम खराब नहीं करना चाहेंगे, बट मैक्सिमम बच्चे अभी यहाँ पे एक एक, मेरे को भी पता है कौन बना पाएगा कौन नहीं। और तो और बच्चे को ये भी नहीं पता होगा डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं और न्यूमरेटर किसको बोलते हैं यहाँ पे। समझ रहे हो, इसीलिए बोला था बच्चे लोग के साथ टाइम स्पेंड करिए। 4-5 में इस टाइप की चीजें सिखाई जाती है, 5-6 में सिखा रहे होंगे बच्चे को, वो लोग आपको बहुत अच्छे से सिखा दें। विनीत अग्रवाल को अकाउंटेंसी तो पढ़ा देगा, बट ये चीजों को कैसा समझाए मेरे को नहीं पता, बहुत डिटेल में मैं क्या समझाऊंगा इस। मतलब अभी डिनोमिनेटर पूछूंगा ना कुछ 4-5 बच्चे को उठा के, ये डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ रहे हो, बच्चे यहाँ पे फंसते हैं। और अभी मैंने 4-5 दिन पहले का वीडियो देखा, खान सर को सब जानते होंगे, वीडियो आ रही है खान सर को, है ना। वो बोल रहे थे जब मैं 9-10 में था या 11 में था तब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर पाता था, क्यों, क्योंकि हमारे गांव में कोई पढ़ाने वाला नहीं था। वो ऐसे क्या क्रॉस कर देते थे और वो कर देते थे, अभी 3-4 दिन पहले की बता रहा हूं मैं, अगर वो दोबारा से मेरे को रील या वीडियो मिलेगी उसको ग्रुप में मैं फॉरवर्ड करूंगा। और वो आज के टाइम में इंडिया के बेस्ट मैथ्स टीचर और जीके के टीचर है खान सर कर। बट ये ऐसी चीज है बच्चे की, अगर आपको नहीं बनेगा ना तो आप 12th में आके किसी से पूछ भी नहीं पाओगे शर्म के कारण। मेरे से और अपने स्कूल टीचर से तो खास कर नहीं पूछ पाओगे। और बोलोगे फ्रेंड से पूछ लो, फ्रेंड से पूछोगे तो फ्रेंड तो और मजे लेगा, मतलब बच्चा फिर किसी से पूछ ही नहीं पाता। इसीलिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप छोटे बच्चे से पूछो, उनसे ना डायरेक्ट मत पूछना, अगर बनेगा नहीं ना आप उनसे डायरेक्ट मत पूछना कि भाई बहन बता दे कैसे होगा। उनसे ऐसे सवाल करना कि जैसे आप उनसे क्वेश्चन कर रहे हो कि तेरे को आता ही है, बोलेगा हाँ आता है, बोलना करके बता। और जब वो करके बताएगा तब तुम लोग सीख लेना, क्योंकि इस एज में आप बोलोगे कि मेरे से ये नहीं बन रहा तो सामने वाला तो बहुत हंसने वाला है। एक टेक्निक बता रहा हूं आप लोगों को। अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मैं पूछूंगा नहीं, टेंशन मत लो आप लोग। अभी अभी गुडविल चैप्टर पढ़ा के आया हूँ और आप लोग बोलोगे कि सर अभी आप वो कर दोगे, इसीलिए मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूँ। अभी यहाँ डिस्कशन भी चल रहा है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और कैसे करेंगे। तो एक बार इसको करके मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आप लोग को भी लगेगा सर ये क्या बता रहे हो आप। बट देखिए ये नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर, ऊपर क्या है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए, डेट इज आप उसको एलसीएम के थ्रू करो कैसे भी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना आएगा बच्चे आपका 20 आएगा, क्योंकि 4 भी 20 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 20 तो है ही, जो भी बड़ा है उसको ले लो। और कभी भी डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं आए, सपोज यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है, इसका डिनोमिनेटर नहीं आएगा, तब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा
15 मतलब 3 भी 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 भी हो जाएगा। बोलोगे सर ये ऐसा पढ़ाओगे क्या? बट ठीक है, एलसीएम लेना है जो तुम लोग सीखे हो। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है हर्षिता? हाँ, प्रज्ञा बता रही है कुछ। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सोच रहे हो जिस चीज को आप लोग फोर्थ थर्ड फोर्थ पे पढ़ते थे, तुम लोग पढ़ाई कुछ नहीं किए हो यार, सिर्फ टाइम पास हो। उसमें आपकी भी गलती नहीं है, टीचर की है। मैं हर साल 11th वाले बच्चे को बोलता हूँ तुम लोग स्कूल में एक चीज है जो डेली करते हो, दैट इज नेशनल एंथम। और कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको नेशनल एंथम के बारे में पता है। मैं तुम लोग से 11th में भी इस टाइप की डिस्कशन किया था। आप लोग जो पिछले 15 साल से कर रहे हो, 12 साल से कर रहे हो, नेशनल एंथम का मतलब पता है? 11th में बोला था जब आप लोग ज्वाइन किए थे, और कई हर बैच में बोलता हूँ, तुम लोग स्टूडेंट थे नहीं थे, एब्सेंट थे, क्या था? और फिर उसके बाद भी बच्चे ने घर पे जाके सर्च नहीं किया होगा गूगल में नेशनल एंथम का मतलब क्या है। चलिए अपन इसमें आते हैं। अभी कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है ये? 20 आ रहा है। तो 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाएगा? कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5। अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को भी कितने से करना पड़ेगा? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 5। 5 माइनस 6, क्योंकि यहाँ 20 तो ऊपर कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 6। तो कितना आ जाएगा आंसर? -1/20। -1/20 आ रहा है तो क्या कर रहा है ये? गेन की सेक्रीफाइस? गेन कर रहा है। सेम इसमें भी 20 डिनोमिनेटर, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5। तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई होगा? 5। तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/20। क्या कर रहा है? गेन। या यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 20 है। ठीक है, इसमें भी एलसीएम कितना आएगा? 20। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूं तो 20 आएगा? 5। तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 इज इक्वल टू निल आ जाएगा। यहाँ पे इसमें भी कितना आएगा? 20। किससे मल्टीप्लाई करूं? 5। तो न्यूमरेटर भी कितने से मल्टीप्लाई होगा? 5। जितना आप डिनोमिनेटर से करोगे उतना ही न्यूमरेटर से करोगे, इसका कुछ इंपैक्ट होना नहीं है, बट डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए करते हैं। तो कितना आया? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/20। मतलब ये क्या कर रहा है बच्चे? सेक्रीफाइस। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? गेन। कौन से रेशियो में गेन कर रहे हैं? 1:1। और ये सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 2/20। देखिए यहाँ पे भी दोनों के दोनों कितना सेक्रीफाइस कर रहे थे? 5 और 5, डेट इज 1:1 में ये लोग क्या कर रहे थे? सेक्रीफाइस। और ये क्या कर रहा था? गेन कर रहा था। सेम यहाँ पे इस टाइप की चीजें आपको आनी चाहिए। मैंने बनाया कैसे बच्चे इसको? किया क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ में आया? ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ओल्ड दिया रहेगा और न्यू दिया रहेगा, तब आप गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल सकते हो। परसेंट में दिया रहेगा तब तो बहुत इजी है। चक्कर क्या है कि किस में दिया रहेगा? यहाँ पे रेशियो में। और रेशियो में दिया रहेगा तो कई बच्चों से वो निकालना नहीं आता, उसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कंफ्यूज रहते हो। अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो आप लोग को अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी एज है, सीखना चाहोगे तो सीख लोगे, बट ये एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई हमसे नहीं बनता। ये ना, इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं और अभी भी मतलब मैं बनाऊंगा तो मेरे से भी गलती हो जाती है कभी कभी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस माइनस। और मैं ओपनली बच्चे के सामने बोल रहा हूं कि मेरे से भी गलती होती है इस टॉपिक में। तो आप लोग क्या हो यार फिर? समझ रहे हो? हर साल अभी फर्स्ट बैच में भी पढ़ाया, उस बैच में ही बोला कि यहाँ पे प्लस माइनस में मेरे से भी गलती हो सकती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एलसीएम में कहीं गलती हो सकती है। बट अगर आपने यहाँ पे कुछ गलती किया गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में, तो आपकी आगे की चारों टॉपिक में आप गलती हो जाएगी। इट्स लाइक कि आपने जनरल में गलती किया तो लेजर में गलती होगा, लेजर में गलती हुआ तो ट्रायल बैलेंस में होगा, ट्रायल बैलेंस में गलती हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में गलती होगा। सेम यहाँ है, आपको गेनिंग सेक्रीफाइस आना चाहिए। जिनको आता है वेल एंड गुड, ओवर कॉन्फिडेंस मत होना इस टॉपिक के अंदर। जिनको नहीं आता है आप लोग रखो कि मेरे को सीखना है ये टॉपिक।
क्योंकि मैक्सिमम लोगों को नहीं आएगा इस बैच में। तो प्लीज इसको देखिए, समझिए कि रेशियो में रहेगा तब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 3.44। क्या बोल रहा है? ओम एंड श्याम आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। जब मैं ये बता रहा था ना, तुम लोगों को हंसी आ रही थी और हंसने वाली चीज भी थी, बट ये ऐसी चीज है ना, इतनी माइनर और इतनी इग्नोर वाली चीज है कि बच्चा गलती कर देता है। बहुत बार तो ये होगा कि मैं आप लोग को समझाऊंगा और गलती से मैं कुछ और कर दूंगा। इतने टाइम से हर साल पढ़ा रहा हूं उसके बाद भी। तो आप लोग इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना, इस टॉपिक को। समझ में आ रहा है कि भाई इसको तो हम आंख बंद करके बना लेंगे, इसमें बिल्कुल भी आप लोग वो नहीं होगे। समझ रहे हो? लापरवाही नहीं करना है कि ये टॉपिक हम इजिली बना लें। ध्यान देना जब भी इस टॉपिक को बनाओगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे नहीं, सामने ध्यान दीजिए। ओम और श्याम दो पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो क्या है बच्चे? 1:1। और न्यू रेशियो क्या है? 4:3। तो यहाँ पे तो ओल्ड और न्यू दे दिया है, आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। तो आप बनाओगे कैसे इसको? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं बार बार इस टॉपिक में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बच्चे, इसमें आप लोग को ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, मेरे को समझाने वाला कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। बट आप लोग प्लीज इसको बना लेना। जिसको नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप एक्सरसाइज के साथ साथ इलिस्ट्रेशंस भी बना लेना। और दिक्कत होगा तो ये एक टॉपिक है, आप इसको डीके गोयल से भी बना लेना। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में, मतलब यहाँ पे गलती मत करना यार। आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब कॉपी चेक करता हूं बहुत लोग यहाँ भी गलती करते। तो यहाँ पे जितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक एक डाटा बना लो, जैसे 4 क्वेश्चन टीएस के एक्सरसाइज पे दिया है, 4-5 क्वेश्चन किस में दिया होगा? इलिस्ट्रेशन में दिया होगा। कितने क्वेश्चन हो गए? 9 से 10 क्वेश्चन हो गए। 5-7-10 क्वेश्चन डी के गोयल का भी ले लो, तो आपको 20 क्वेश्चन का डाटा मिल जाएगा कि हाँ भाई ये वेराइटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया हुआ है। पार्टनर का नाम क्या है बच्चे? ओम और श्याम। तो यहाँ पे ओम, यहाँ पे आप लिखिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। कुछ भी प्रेजेंटेशन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं ऐसे। ओम है और कौन है? श्याम। ओम का ओल्ड रेशियो क्या है बच्चे? 1/2। श्याम का न्यू ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2। इनका न्यू रेशियो क्या है? 4/7। और इसका कितना है? 3/7। बहुत लोग क्या लिखते हैं जानते हो? 4/3 और 3/4। इस टाइप की मिस्टेक्स करते हैं 12th में आने के बाद। हाँ जी, अब क्या करोगे? इसको डिनोमिनेटर सेम करना है तो कितना आ जाएगा? 14। तो आप इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई एलसीएम नहीं बन रहा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? इधर 7-8। और यहाँ कितना आ जाएगा? 14। कितना आएगा? 7-6। मैंने क्या किया है? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। सेम चीज है ना, अभी तो मैं आज पढ़ा रहा हूं, मैं 2 या 3 दिन पहले खान सर की एक वीडियो देख रहा था। उनके जो शॉर्ट्स और बहुत छोटे रहते हैं उसमें वो ऐसे ही क्रॉस वाला बता रहे थे। और आज आज मैथ्स के मास्टर है, पूरे इंडिया में फेमस है वो, मैथ्स को लेके और जीके को लेके। वो बता रहे थे कि मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी, कैसे ये क्रॉस करते थे, समझ ही नहीं आता था बोलते। ठीक है, कितना हो जाएगा ये बच्चे? ये कितना हो जाएगा? -1/14। और ये क्या हो जाएगा? +1/14। तो ये क्या कर रहा है बच्चे? गेन। और ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस।
अब इसमें कंफ्यूज मत होना सर, माइनस हो रहा है तब वो गेन कैसे हो रहा है, माइनस हो रहा है तब गेन क्यों हो रहा है बच्चे, ये क्योंकि हम ओल्ड से कंपेयर कर रहे हो। समझ में आ रहा है, मतलब ओल्ड क्या है आपका, ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यू, तो आप ओल्ड को न्यू से माइनस, एक क्या है, न्यू ज्यादा है ओल्ड से, इन दैट केस क्या आएगा आपका आंसर, माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बना क्या बच्चे, ओम क्या कर रहा है यहाँ पे, गेन कर रहा है, ओम गेन एंड श्याम सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से, 114 से, 1/14 शेयर से। समझ में आया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो, ओल्ड माइनस न्यू, ओम का अलग और श्याम का अलग। इसको बनाओ तो एक बार, बनाइए क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 3.44, पेज नंबर 3.44, क्या बोल रहा है यहाँ पे, अशोक, भीम एंड चेतन, ए बी सी क्या है, पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, with effect from 1st April 23, they decide to share profit and loss in the ratio of 5:2:3. Calculate each partner gain or sacrifice due to the change in PSR. बताइए क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो भी रहा है, कैसे हो रहा है भाई, 5:3:2 और 5:2:3 एक ही तो है, अलग है ना, यहाँ पे 5:3:2 मिल रहा था, बाद में कितना मिला इनको, 5:2:3, तो यहाँ पे पहले सामने देखेंगे, यहाँ क्या निकालने बोल रहा है, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो, तो आप हेडिंग क्या बनाओगे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप न्यू माइनस ओल्ड भी कर सकते हो, बट एक ही फॉर्मूला याद रखना, एक ही से करना, याद करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो हमेशा न्यू माइनस ओल्ड करो, समझ रहे हो, बट अभी 12th में आप ओल्ड से न्यू को ही माइनस करो, सो डेट कि हमारा एक स्टैंडर्ड बना रहे कि हम ये वाला फॉलो कर रहे। अगर आप ओल्ड को न्यू से माइनस करोगे और आंसर माइनस में आएगा तो क्या होगा, गेन की सेक्रीफाइस, गेन, और न्यू को ओल्ड से माइनस करोगे और आंसर नेगेटिव में आएगा तो सेक्रीफाइस, क्योंकि भाई न्यू में ज्यादा मिल रहा है और उसमें ये है, तो इस तरीके से। यहाँ पे कितने पार्टनर है बच्चे, 3 पार्टनर है, क्या क्या नाम है, अशोक, भीम और चेतन। ओल्ड रेशियो क्या है उनका, 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू न्यू रेशियो क्या है बच्चे, 5:2:3, तो क्या बन जाएगा, 5/10, 2/10 और 3/10। मजेदार बात तो ये है, जिनको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं आता, इस क्वेश्चन में सेम है डिनोमिनेटर, तो आपको इंटू करने की जरूरत ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा इसमें बच्चे, ये नील, इसमें कितना आ जाएगा 10, 3 - 2 कितना आ जाएगा 1/10। बताइए गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, 2 - 3 = -1/10, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, भीम क्या कर रहा है बच्चे, भीम सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कितने से कर रहा है वो, 1/10 से, और चेतन कितने से गेन कर रहा है, 1/10 से वो क्या कर रहा है, गेन, और भीम क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। इसको ऐसे ही नोट करिए, तो सबको ही का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए अपने से फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। हो गया,
चलिए ध्यान दीजिए, सामने कई लोगों से नहीं बन रहा है ये। 5:3:2 है उनका ओल्ड रेशियो, तो क्या है 5/10, 3/10 और 2/10। कई लोग इसमें भी फंसे हैं कि सर ये 10 कहाँ से लिया है। 5 + 3 + 2 10 हो गया, तो 5/10, 3/10 और 2/10। उनका पीएसआर क्या होगा फ्यूचर में? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 23 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। मतलब फ्यूचर में उनका रेशियो क्या हो जाएगा? 1/3, 1/3, 1/3। डेट इज रेशियो क्या बन गया? 1:1:1 बना। तो 1 1 और 1 को प्लस करोगे तो कितना होगा? 3। तो डिनोमिनेटर पे 3 और न्यूमरेटर पे 1। 1/3, 1/3, 1/3। अब जो गलती की है आप लोग उसको सही कर लेना, मैं आके चेक भी नहीं करूंगा, क्योंकि फिर फालतू में डांटूंगा या सुनाऊंगा या आपका एक वो होगा। इसीलिए ठीक है, नहीं बन रहा है सही कर लेना। कई लोग हैं गलती करने वाले यहाँ पे जो एक्टिव, यहाँ समझ में आ रहा है चेहरे से ही, है ना गुरमन? ठीक है, बट ठीक है, चलो होता है, कोई कोई बात नहीं, हो रहा है। मैं तो यहाँ पे समझ रहा हूँ हो जाता है बच्चों से, बट लिटरली बता रहा हूँ एक टाइम के बाद आप लोग को भी खराब लगेगा। खराब तो अभी भी लग रहा होगा, मतलब छोड़ो, ठीक है। अब क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर क्या करना है यहाँ पे? सेम करना है। तब 10 और 3 किसी से मल्टीप्लाई वो नहीं हो रहा है, तो कितना ले लोगे उसको? 30 ले लोगे। ऐसा अमाउंट जो दोनों से हो जाए। तो 10 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा? इंटू 3, इंटू 3। आप लोग मत करना है ऐसे इंटू 3 इंटू 3, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 15। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10। तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10। तो क्या आ जाएगा? -10। तो कितना हो गया बच्चे? 5/30। सेम यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 30। दूसरा ऑप्शन है यहाँ और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो रहा है बच्चे? ये 9 - 10, तो कितना आ जाएगा? -1/30। कितना आ जाएगा? -1/30। क्या हो रहा है ये बच्चे? ये क्या कर रहा है? गेन। और ये क्या कर रहा है ऊपर वाला? सेक्रीफाइस। और इसका कितना आ जाएगा? 30। तो इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा? 10। तो क्या आ जाएगा आंसर? -4/30। मतलब क्या कर रहा है बच्चे? ये गेन कर रहा है। तो गेन कौन कौन कर रहा है? y गेन कर रहा है कितने से? 1/30। z गेन कर रहा है 4/30। और x सेक्रीफाइस कर रहा है कितने से? 1/30 से। 5/30 से कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? y, ए सॉरी x। x कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है? y/30, ये 5/30। और y और z गेन कितने से कर रहे हैं? 1/30 और 4/30। जिससे नहीं बना है कोई बात नहीं, आप लोग इसको समझिए और सही करिए इसको। बन गया? अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब 4 पे मैंने क्या किया था बैच 1 में, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैंने बैच 1 वाले को 15 मिनट टाइम दिया था कि आप लोग इसको बनाओ। और जब बनाए तो मुश्किल से 3 और 4 लोगों ने सही किया था और किसी ने सही नहीं किया। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोग को टाइम दूं और फिर अपन करें। आप इसको अच्छे से समझिए, बट ये है कि ये नहीं बनता है तो तुम लोग को टाइम दूंगा, बनेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। पहले सीख ही लो इसको क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इसको बना लिए सब? स्टार लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपको क्या बोला जा रहा है? 4 केसेस में हैं, ए बी और सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। ठीक है? क्या एक चीज ना, एक चीज ध्यान दीजिए सामने। आप गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालोगे कैसे बच्चे? ओल्ड को किससे माइनस कर दोगे? न्यू से। या न्यू को ओल्ड से माइनस कर दो, आपका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है? बट कई बार सवाल में क्या रहेगा कि आपको न्यू रेशियो देगा ही नहीं, ओल्ड रेशियो तो हमेशा मिलेगा। यहाँ न्यू रेशियो में आपको क्वेश्चन घुमा देगा, या न्यू रेशियो देगा नहीं, तब कैसे कैलकुलेट करोगे? तब क्वेश्चन कुछ ना कुछ चीजें बताएगा। मतलब आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालना है तो क्या क्या चाहिए? ओल्ड और न्यू। अगर न्यू नहीं दिया रहेगा तब तब आप न्यू कैलकुलेट कर लेना। समझ में आया? मतलब आपको ओल्ड और न्यू चाहिए ही उसके लिए। तो इसमें देखेंगे कि ये क्वेश्चन 4 पे कैसे बोल रहा है। ठीक है? तो
क्वेश्चन 4 में बोल रहा है ओल्ड रेशियो कितना है 541, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए क्वेश्चन में बोल ही दिया कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या क्या निकालने बोल रहा है, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग और गेन, मतलब यहाँ पे न्यू रेशियो आपको नहीं दिया रहेगा। इन द फॉलोइंग केसेस, केस 1 में बोल रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट C acquire 1/5 share from A. Case 2 1/5 share equally from A and B. Case 3 में the as per new agreement A, B and C will share future profit and loss equally. मतलब केस 3 में आपको न्यू रेशियो दे दिया है, ओल्ड रेशियो भी मिल गया, न्यू रेशियो भी मिल गया केस 3 में, तो बड़े आराम से निकाल लोगे। केस 4 में दिया है एज पर न्यू एग्रीमेंट C acquire 1/10 शेयर ऑफ A और 1/2 शेयर ऑफ B। तो इसको मुझे समझाना है, इसको देखते हैं। केस 1, केस 1 में आप कैसे निकालोगे बच्चे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो तो दिया नहीं है, तो आप न्यू न्यू रेशियो निकालोगे कैसे, ओल्ड में से माइनस क्या कर दो, सैक्रिफाइस। भाई पहले एक बच्चे को 10 चॉकलेट मिलती थी, उसने 3 चॉकलेट क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, तो न्यू कितना आ जाएगा उसका 7। तो न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। अब उल्टा भी सोचो कि पहले एक बच्चे को या इसी के अपोजिट में एक बच्चा है, उसको भी पहले कितनी मिलती थी 10, ए ने सेक्रीफाइस कितना किया 3, मतलब दूसरे पार्टनर को कितना मिला 3 और मिल गया उससे, तो कितना आ गया उसका 13। तो न्यू रेशियो कैसे मिलेगा, ओल्ड में से क्या करना पड़ेगा, माइनस क्या करोगे सेक्रीफाइस और प्लस क्या करोगे, अगर कोई गेन कर रहा होगा तो स्लैश गेन, सेक्रीफाइस करेगा तो माइनस, गेन करेगा तो प्लस। तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, न्यू रेशियो। समझ में आया। यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या क्या दिया हुआ है हर एक केस में, ए बी और सी का ओल्ड रेशियो क्या है 5/10, 4/10, 1/10। कहीं कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जो सेक्रीफाइस करेगा तो माइनस कर दो और अगर गेन करेगा तो प्लस कर दो, जो भी है। तो यहाँ पे केस 1 में बोला है कि सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए। दिव्यांशी बताइए यहाँ पे सी गेन कर रहा है कि सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना कर रहा है उसको छोड़ो अभी। सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, यहाँ पे सी क्या कर रहा है, गेन की सेक्रीफाइस, भूमिका गेन। क्यों, एक्वायर मतलब सी ए से कुछ ले रहा है, मतलब सी क्या कर रहा है बच्चे, गेन कर रहा है, और सी को दे कौन रहा है, ए दे रहा है, तो ए से माइनस होगा और सी में जाके प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या बोल रहा है, सी एक्वायर, तो सी क्या कर रहा है, किसी से एक्वायर कर रहा है, मतलब उसको मिलेगा, मिलेगा मतलब वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चे, 1/5 फ्रॉम ए बोला तो डायरेक्टली आप इसको बस माइनस कर दो, फ्रॉम ए बोला तो आप इसमें से माइनस कर दो, और किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है, तो सी में क्या कर दो, प्लस कर दो। बी कुछ कर रहा है, बी कुछ नहीं कर रहा है, तो कितना आ जाएगा बच्चे, इसको आप निकाल सकते हो, डिनोमिनेटर को सेम कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 माइनस इसको कितना इंटू टू करोगे तो 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका 3/10, इसका कितना हो जाएगा 4/10, और इसका कितना है 10, 1 माइनस इंटू टू इतना ही करोगे ना, हाँ प्लस प्लस हो रहा है, सॉरी ये प्लस हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 3/10। तो न्यू रेशियो क्या बन गया बच्चे इनका, न्यू रेशियो बन गया 3:4:3। और यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस ए बाय 1/5 शेयर, और गेन कौन कर रहा है, गेन सी बाय कितने शेयर से 1/5 शेयर से, सी गेन कर रहा है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है,
ए सेक्रीफाइस कर रहा है। नोट डाउन करिए इसको और समझ के बनाना, अदरवाइज कंफ्यूज हो गए केस 4 पे आप लोग। प्लीज इसको बना रहे हो समझ के बनाइए जल्दी से यहाँ पे, और जल्दी करेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं है। डन, बना लिए सब? चलिए ध्यान दीजिए सामने। अब देखो क्वेश्चन क्या करेगा, आपको कहाँ पे घुमाएगा हमेशा। जैसे यहाँ पे अभी तक ओल्ड के साथ न्यू दे देता था, तब आप सेक्रीफाइस आराम से निकाल लेते थे। अब यहाँ पे क्या बोला कि भाई सेक्रीफाइस आपको हम दे रहे हैं, आप न्यू निकाल लो, ठीक है, उसको भी निकाल लेंगे। अब क्या करेगा क्वेश्चन तीसरे पार्ट में कि आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में घुमा देगा, कि आपको सेक्रीफाइस और गेन डायरेक्ट ना दे के। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हुआ, जैसे पहले एक बच्चे को 10 चॉकलेट मिलती थी, अब उसने बोला गया कि वो बच्चे ने 3 क्या कर लिया, सेक्रीफाइस कर लिया। मतलब क्वेश्चन क्या है, आपको डायरेक्टली बता दिया कि भाई जो बच्चा ए था उसने 3 चॉकलेट सेक्रीफाइस की। बताइए उसका न्यू रेशियो कितना आ गया, मतलब न्यू शेयर कितना आ गया, 7 चॉकलेट उसके पास है। अब क्वेश्चन क्या करेगा, आपको डायरेक्टली 3 बोलेगा नहीं, आपको बोलेगा कि उसके पास जो चॉकलेट था इसका 30% वो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका 50% सेक्रीफाइस कर रहा है। मतलब अभी आपको मैंने बोला उसके पास कितनी चॉकलेट थी, 10, उसने 3 सेक्रीफाइस कर दिया। बताइए उसका न्यू न्यू शेयर कितना है, 7। अब यहाँ पे वो बात को घुमा देगा, ये 3 डायरेक्टली ना देके वो बोलेगा कि जितनी उसके पास चॉकलेट थी उसका 30% सेक्रीफाइस कर रहा है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, 30% क्या है ये, समझ में आ रहा है? मतलब आपको कहां पे घुमाया जाएगा बच्चे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर को डायरेक्ट ना देके उसको थोड़ा सा घुमा के दे देगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी हम फिर से करते हैं केस 2। यहाँ पे केस 2 में सेम, इसमें भी आपको क्या निकालना है बच्चे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। तो आपको क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया है, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, न्यू रेशियो। बताइए प्रज्ञा, न्यू रेशियो निकलेगा कैसे, ओल्ड रेशियो माइनस क्या करेंगे, सेक्रीफाइस, और प्लस क्या होगा, गेन। समझ में आया? अगर लिखिए मत यार, अगर दिया है तो आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 5/10, 4/10, 1/10। किसका किसका, ए, बी और सी का। क्वेश्चन क्या बोला गया, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यहां पे उसने डायरेक्टली नहीं दिया कि उसने ए और बी से इतना, क्या बोला, सी जो है 1/5 शेयर किससे ले रहा है, इक्वली ए और बी से ले रहा है। तब बताइए तबस्सुम, वो ए से कितना ले रहा है, ए से कितना ले रहा है सी, और बी से कितना ले रहा है, और ये किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। बताइए वो ए से कितना ले रहा है, 0.5। कैसे निकाल लिए 0.5, 0.2 कैसे निकाल लिए 0.2। अब उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे करिए ना, 0.2 करोगे तो कैसे कैसे करूंगा उसको, और 0.2 आया कैसे वो, तो किससे, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। अच्छा ठीक, और 77। बताइए, तो 1/5 को हाफ हाफ कितना होगा, कैसे करोगे, 1/5 इंटू 1/2, कुछ नहीं रखा था इसमें, मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। 1/5 इंटू 1/2 कैसे होगा, 1/5 इंटू 1/2, मतलब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10। अब वहां पे फर्स्ट बैच में कई पढ़े लिखे बच्चे क्या कर रहे थे, बोले सर 1/5 को हाफ करना है, 1/5 डिवाइडेड बाय 2। सही कर रहे थे बिल्कुल, जिसको आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा,
पहले 1 डिवाइडेड बाय 5, उसको फिर डिवाइडेड बाय 2, हमसे तो एक नहीं होता, यहाँ दो दो डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? तो इसको आप इतना कॉम्प्लिकेट ना करके इसको क्या कर दोगे, 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ करोगे, तब उसको क्या क्या करते हो, हाफ करने के लिए इंटू 1/2 करते हो, किसी को भी हाफ करने के लिए। तो 1/5 इंटू 1/2 करोगे तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10, और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, बी सेक्रीफाइस करेगा 1/5 का 1/2। तो कितना हो जाएगा, बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1/10। ये किसको मिलेगा, 1/10 ए का, और 1/10 बी का, ये किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। ये 1/10 किससे मिला, ए से मिला, और ये 1/10 किससे मिला, बी से मिला। तो मैंने ये एक वर्किंग बना लिया अलग से, आप इसको वर्किंग नोट में भी बना सकते हो, मैंने यहीं पे बना दिया। तो क्या बनेगा, 5/10 माइनस 1/10, 5/10 और 1/10। अमित सर मत आए मेरे क्लास में, अगर आके देखेंगे कि विनीत सर आप 12th में ऐसा चीज पढ़ा रहे हो अकाउंट्स में, तो वो भी बोलेंगे यार इस टाइप की चीजें तो मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया था। 5/10 माइनस 1/10 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/10। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/10। तो न्यू रेशियो क्या बन गया बच्चे, न्यू रेशियो बन गया 4:3:3, और यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है ए एंड बी, कितना कितना, 1/10 एंड 1/10, और गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है सी, कितने से, 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10। समझ में आया? शाहिद कुछ बोल रहा था उस समय, मैं ध्यान नहीं दिया। हाँ जी शाहिद, कुछ कुछ बोल रहे थे क्या अभी थोड़ा देर पहले, कुछ नहीं बोल रहे थे? ठीक, चलिए नोट डाउन करिए इसको भी। 1/5 का हाफ, 1/5 का हाफ कैसे निकालोगे, 1/5 इंटू 1/2। आप इसको नीचे वर्किंग में भी कर सकते हो अगर वहां नहीं समझ में आ रहा तो। टाइम हो गया, जल्दी करो फास्ट, क्योंकि मैं बाद में लिखने दूं तो आप लिखोगे भी नहीं। बना लिए केस 2, केस 3 इजी है। केस 3 आपको ओल्ड रेशियो 5:1 दिया है, न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:1:1। तो केस 3 में नहीं बना रहा हूं, एक बार लिख दे रहा हूं ऐसे ही। केस 2 बना लिए ना, कि लिखना है, बन गया पक्का दिव्यांशी, बन गया ना। केस 3, केस 3 में आपको ओल्ड रेशियो कितना है, 5/10, 4/10, 1/10। न्यू रेशियो वहां पे डायरेक्टली दिया हुआ है, फ्यूचर में वो लोग कितना करेंगे इक्वली, तो 1/3, 1/3 और 1/3 निकाल लोगे केस 3। केस 4 पे आते हैं, लिखना बंद करेंगे सब और ध्यान देंगे केस 4 पे। केस 4 पे क्या बोल रहा है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 2 शेयर ऑफ बी। तो यहां पे कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो, क्या करूंगा उसको माइनस किससे करूंगा, माइनस सेक्रीफाइस, और प्लस किसको करूंगा, प्लस होगा किससे, गेन से। तो क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, आपको जो निकालने बोल रहा है न्यू रेशियो, तो ये कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ए का, बी का और सी का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/10, 4/10, 1/10। समझ में आया? क्वेश्चन बोल रहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर, लिखिए नहीं, सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। जुबैदिया कैसे करेंगे बच्चे, हाँ जुबैदिया का कहना है सर 1/10 को किससे माइनस करेंगे, ए से, और 1/2 को किससे माइनस करेंगे, बी से, केस 1 के जैसा, ठीक है। ऋषभ माइनस करेंगे, किससे पूछूंगा, सब एक से बढ़ के। हाँ आदेश
माइनस करेंगे तबस्सुम? अच्छा, ये बोल रही है माइनस करेंगे उससे और प्लस करेंगे 1/10 प्लस करेंगे 1/2। ठीक है, गलत। भाई यहाँ क्या बोला है, एज पर न्यू एग्रीमेंट, इसीलिए मैं बोला कि आपको क्वेश्चन यहीं पे घुमाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है फिर से पढ़िए, अभी मैं समझा रहा हूं, घर जाके फिर 3-4 के बच्चे को ढूंढना, आज घर जाके लिखना कि हाँ ये मेरे घर के बाजू में या घर में, उनसे बात करना, वो लोग भी बता देंगे। क्या बोल रहा है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए, अंडरलाइन हाईलाइट करेंगे ऑफ को, 1/10 शेयर ऑफ ए। और पॉइंट 1 में क्या लिखा था, 1/5 शेयर फ्रॉम ए, अंडरलाइन करेंगे फ्रॉम को। फ्रॉम दिया हुआ है मतलब उसने डायरेक्टली बोल दिया कि 3 चॉकलेट बच्चे को मिलेगी, तो 10-3 हो गया। ऑफ बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑफ का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, अब सब बोलना चालू करेंगे देखना। ऑफ मतलब ये हो रहा है कि ए का जो शेयर था उसका कितना दे रहा है वो, 1/10। ए का शेयर कितना था, ए का शेयर कितना है 5/10, वो अपने शेयर का कितना दे रहा है 1/10। अब पढ़िए 1/10 शेयर ऑफ ए, समझ में आया? जैसे मैं चॉकलेट वाली बात कर रहा था, जो कहा गया ये रहा, या तो 3 आपको डायरेक्टली दे दिया, मतलब बोला कि दूसरे बच्चे ने ए बच्चे से कितना लिया, 3 फ्रॉम ए, 3 चॉकलेट फ्रॉम ए बोल दिया। यहां पे दूसरा इसको भी बोल सकता था ना, 30% ऑफ ए, 30% ऑफ ए बोलेगा, तब क्या करोगे, ए को जो चॉकलेट मिल रही थी उसका कितना परसेंट ले रहा है वो, 30% ले रहा है, फ्रॉम ए, 3 फ्रॉम ए, और इतना परसेंट ऑफ ए, या 1/3 ऑफ ए। समझ में आ रहा है? ऑफ मतलब क्या समझ रहे हो यहाँ पे? एक तो बन नहीं रहा है और नींद आ रही है, मुंह फाड़ रहे बैठ के यहाँ पे कि बड़ा नींद आ रही है, समझ के बाहर है। क्या बोला गया यहाँ पे, 1/10 ऑफ ए, ए के हिस्से का कितना मिलेगा उसको, 1/10 मिलेगा। ऑफ और फ्रॉम समझ में आया? बताइए कौन सी क्लास में पढ़े थे इस टाइप की चीजें, कौन सी क्लास में, 5 में, 4-5 में पढ़े थे। ऑफ ए मतलब ए से उसको कितना मिलेगा बच्चे, 5/100। 5/100 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/20। तो बेटर है कि मैं इसको 1/20 लिखूं। बी से कितना मिलेगा उसको, 4/10 का कितना बोल रहा है, 1/2 शेयर ऑफ बी, तो बी का कितना था 4/10, उसका कितना मिलेगा उसको 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 4/20। तो सी को कितना मिल रहा है 1/20 ए से और 4/20 बी से। फिर लिख रहे हो यार, समझ लो ना पहले। समझ में आया? ऑफ और फ्रॉम का मतलब बहुत बेसिक सी चीज थी जो किसी ने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। बुक के टॉप ऑफ द पेज लिख लो 4 के ऊपर फ्रॉम और ऑफ, उससे क्या जब भी आप पढ़ोगे ध्यान रहेगा। और नीचे हाईलाइट करोगे केस 1 में फ्रॉम ए और केस 4 में 1/10 शेयर ऑफ ए में। समझ रहे हो? तो कितना आएगा बच्चे यहाँ पे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5/10 माइनस 1/20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/10 माइनस 4/20, इसको इसमें डालना पड़ेगा बॉक्स। और इसका कितना आ जाएगा बच्चे, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 4/20। ठीक है, अब इसको आप करोगे तो कैसे आएगा, ये आ जाएगा आपका 20 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 10-1 इज इक्वल टू 9/20। इधर भी कितना आ जाएगा 20 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8-4 इज इक्वल टू 4/20। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 × 2 × 2 तो 2 + 1 + 4 कितना आ जाएगा 7/20। 4 2 6 और 1 7।
तो न्यू रेशियो क्या बन गया बच्चे, 9:4:7। और सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, 1/20, 4/20, और गेन कितना करेगा, 1/20 और 4/20, दैट इज 5/20। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये, पर कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, काफी टाइम हो गया बनाए तो गलती करते हो, बट ध्यान रखना बहुत काम की चीज है। अगले 2-3 मतलब 1 साल तो पूरा काम की चीज है ही है। फिर जब सीए में जाओगे, बीकॉम में जाओगे तो फिर कंफ्यूज होगे। क्यों? क्योंकि याद करे हो ऑफ और फ्रॉम को। सेम चीज आपको बीकॉम में भी मिलेगी और सीए करोगे तो वहां भी मिलेगी, कोई एंट्रेंस में अगर अकाउंट्स का सब्जेक्ट होगा तो वहां भी मिलेगा। केस 4 बनाइए, 5/10 माइनस 5/10 का 1/10, 1/10 ऑफ ए और 1/2 ऑफ बी बोल रहा है।